फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग कलेक्टिव नाउन के बारे में पढ़ रहे थे, हम लोग ने पढ़ा था कि दो स्ट्रक्चर पढ़ा था, ए प्लस कलेक्टिव वर्ड प्लस ऑफ प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। हम लोगों ने ये पढ़ा था। दूसरा पढ़ा था ए प्लस कलेक्टिव वर्ड प्लस ऑफ प्लस अनकाउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। जैसा कि हम लोग पढ़े थे कि यहाँ ध्यान दीजिए, और ये जो है ये कलेक्टिव वर्ड है और इसके पहले ए लगा हुआ है। ये कलेक्टिव वर्ड है, कलेक्टिव वर्ड के पहले ए लगा हुआ है। जो फॉर एग्जांपल हम लोग पढ़े थे, जैसे कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे a baby of girls is dancing। जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि ए ये क्या है, कलेक्टिव वर्ड है, और ऑफ यहाँ पर है, और ये प्लूरल नाउन है, और इसके साथ वर्ब क्या लगा हुआ है, सिंगुलर लगा हुआ है ना। ये क्यों लगा हुआ है? जैसे ए है, ये कलेक्टिव वर्ड के पहले ए लगा हुआ है, और जैसा ये होता है उसी के अनुसार हमारा क्या लगता है, वर्ब लगता है। क्योंकि ये सिंगुलर है इसीलिए हमारा वर्ब भी क्या लगा, सिंगुलर लगा। और यहाँ ऑफ के बाद जनरली एक नोट डाउन करने वाली बात यह है कि जो भी अगर कभी आप कहीं भी देखिए ऑफ, तो ऑफ के बाद जनरली 99% जो है अवस्था में जो आगे का जो वर्ड रहता है, नाउन रहता है, वो प्लूरल फॉर्म में ही रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बोले, जैसे हम लोग बोल सकते हैं, जैसे ऑल ऑफ अगर कहीं आता है, जैसे ऑल ऑफ बॉयज, बॉय नहीं लिखेंगे, ऑल ऑफ बॉयज, ऑल ऑफ गर्ल्स। उसी तरह मोस्ट ऑफ गर्ल्स, मोस्ट ऑफ वुमेन, मोस्ट ऑफ डांसर, ऐसा कुछ करके बोल सकते हैं। यानी ऑल ऑफ मतलब ऑफ आया है इसमें। ऑफ के बाद जो भी नाउन रहता है वो प्लूरल फॉर्म में ही रहता है 99% केस में। जैसे ऑल ऑफ, प्लेंटी ऑफ, सम ऑफ, नन ऑफ। आप चाहिए तो नोट कर सकते हैं। जब भी अगर इस तरह का सेंटेंस कहीं दिखे तो आप वहाँ चेक, सबसे पहले एरर में या किसी सेंटेंस में बोलते समय या लिखते समय या एरर ढूंढते समय ये चेक कीजिएगा कि उसके बाद क्या है, प्लूरल फॉर्म का नाउन है या नहीं है। अगर वहाँ नहीं है तो वहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं वहाँ पर उसको प्लूरल फॉर्म, जैसे सम ऑफ बॉयज, ऑल ऑफ बॉयज, मोस्ट ऑफ बॉयज, नॉन ऑफ बॉयज, प्लेंटी ऑफ बॉयज। इसी तरह और भी जो ऑफ वाले होते हैं जनरली सब में ऑफ के बाद प्लूरल फॉर्म का ही यूज होता है। इसीलिए यहाँ पर भी ऑफ है, तो ऑफ के बाद क्या होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी उसी तरह का केस है।
अनकाउंटेबल बताए थे, क्योंकि यहाँ अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल का प्लूरल नहीं बनता है, उसको एक विशेष तरीका से बनाया जाता है, वो अलग बात है। लेकिन जैसे अगर साल्ट है तो साल्ट्स नहीं बोल सकते, पिंच ऑफ साल्ट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल, ए पिंच ऑफ salt is a pinch of salt is not available. मतलब एक चुटकी ए पिंच ऑफ साल्ट इज नॉट अवेलेबल, यानी एक चुटकी नमक भी अभी अवेलेबल नहीं है। अगर हम लोग को बोलना होगा तो यहाँ पर हम लोग इसका प्लूरल फॉर्म नहीं लगाएंगे, यहाँ अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ प्लूरल ऑफ के बाद भी रहते हुए भी यहाँ पर प्लूरल फॉर्म का यूज नहीं हुआ, जबकि यहाँ पर काउंटेबल नाउन है। यह सब यहाँ पर काउंटेबल नाउन है। नाउन है, इसलिए प्लूरल फॉर्म का यूज हुआ। अब कुछ हम इस तरह का जो कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है कुछ बताते हैं, वो लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके रीजनिंग में भी काम आएगा, स्पोकन में भी काम आएगा, रिटन में भी काम आएगा, और एग्जाम में तो आता ही आता है। ठीक है, क्योंकि अगर वो आप नहीं जानिएगा तो उसके अभाव में एक गलती हो सकता है। जैसे हम लोग कहीं भी उसको बताने से पहले हम एक भी बात बताएंगे कि जैसे हम कुछ भी वर्ड लिखें, कोई भी हम लोग कलेक्टिव नाउन लिखें, कलेक्टिव नाउन का जो कलेक्टिव वर्ड लिखें, हम लोग कोई भी कलेक्टिव वर्ड लिखें, उसका जनरली मीनिंग जो होगा वो कलेक्टिव वर्ड का मीनिंग जनरली जो होगा उसका मीनिंग होगा या तो भीड़ होगा, या समूह होगा, या झुंड हो जाएगा। जनरली यही होगा। कुछ कंडीशन में जैसे वर्षा भी हो सकता है, बौछार भी हो सकता है। अब कैसे होगा एग्जाम्पल देख के पता चल जाएगा आप लोग को। कलेक्टिव वर्ड जब देखिएगा तो मालूम चल जाएगा। तो हम लोग को उसका ज़्यादा, जैसे ए बेबी ऑफ गर्ल्स, तो बेबी का हम लोग को स्पेलिंग ढूंढने का जरूरत नहीं है। BEBY बेबी का डिक्शनरी में जाके वर्ड ढूंढने का हम लोग को जरूरत नहीं है कि बेबी का मतलब क्या होता है। ए हर्ड ऑफ कैटल मान लेके बोलते हैं तो HERD हर्ड का मीनिंग स्पेशल खोजने का जरूरत नहीं है। उसका मतलब ही होता है झुंड, या जैसे कलेक्टिव नाउन का मतलब ही होता है झुंड, समूह, ग्रुप। तो बस उसका जनरली वही मतलब होगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग को कुछ भी मतलब एक्स्ट्रा ढूंढने का, ज़्यादा परेशान होने का जरूरत नहीं है। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे पहला हम लोग को लिख सकते हैं ए हर्ड ऑफ कैटल, स्वाइन और डियर। नोट डाउन कर सकते हैं। हर्ड ऑफ, सिर्फ कैटल ही नहीं होता है, उसकी जगह स्वाइन भी आ सकता है। हर्ड ऑफ कैटल, स्वाइन या डियर। अब ये मत पूछिएगा कि ये यहाँ पर, अब यहाँ देखने में लग रहा होगा कि यहाँ ये जो है, इसके साथ एक वर्ड और भी लिखते चलिए। ये हर्ड ऑफ कैटल, स्वाइन, डियर, ये जो है ये हर्ड ऑफ कैटल, स्वाइन, डियर, ये जो है कैटल जो है ये ऑलवेज प्लूरल होता है। ये कैटल जो होता है ये ऑलवेज हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहता है। ये डियर और स्वाइन, डियर और स्वाइन जो है सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में दोनों में सेम होता है, सेम इन
सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में सेम होता है। स्वाइन भी सेम होता है सिंगुलर और प्लूरल में, इसीलिए हम लोग इसमें एस नहीं लगाए हैं, कैटल्स नहीं लिखे हैं, क्योंकि कैटल जो है वो क्या होता है, वो प्लूरल फॉर्म, प्लूरल ऑलवेज जो है प्लूरल फॉर्म में ही रहता है कैटल, वो सिंगुलर फॉर्म में नहीं होता है। स्वाइन जो है सिंगुलर कहिए या प्लूरल कहिए, दोनों में एक ही होता है। उसी तरह डियर भी होता है। तो इसलिए हम सेंटेंस के या सेंस के आधार पर हम समझ सकते हैं कि कहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, कहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज होगा। ठीक है, तो ये हर्ड ऑफ कैटल एक कलेक्टिव नाउन हो गया, इसका एग्जांपल हो गया। दूसरा लिखिए, ए हर्ड ऑफ कैटल, ए नेस्ट ऑफ एंड्स। क्या लिखा जाता है? ए नेस्ट ऑफ एंड्स, ए नेस्ट ऑफ एंड्स, या एन आर्मी ऑफ, या एन आर्मी ऑफ भी एंड्स होता है। ये नोट डाउन कर लीजिए, ए नेस्ट ऑफ एंड्स। अगर बहुत सा चीटी दो ग्रुप में है तो उसको हम लोग बोलेंगे नेस्ट ऑफ, ए नेस्ट ऑफ एंड्स या एन आर्मी ऑफ एंड्स, ए नेस्ट ऑफ एंड्स या एन आर्मी ऑफ एंड्स। नेक्स्ट आगे हम लोग लिखते हैं, हम बोल देते हैं, आप लोग लिख सकते हैं, है ना। वीडियो को रोक कर आप लोग लिख लीजिएगा और इसको लर्न कर लीजिएगा, बहुत काम का चीज है। ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ए फ्लॉक ऑफ, सिर्फ हम लोग फ्लॉक में एक वर्ड लिख लेंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि अगर जैसे दे दिया गया है, जैसे अगर दे दिया गया क्वेश्चन में कि ए फ्लाइट ऑफ कैटल इज ग्रेजिंग। अब यहाँ हम लोग देखेंगे फ्लाइट ऑफ कैटल, सब देखेंगे क्यों, सब तो सही है, प्लूरल फॉर्म है, सिंगुलर वर्ब है, सब सही है, लेकिन यहाँ पर हम लोग फ्लाइट मीन्स होता है उड़ते हुए पक्षी का समूह। क्या होता है? फ्लाइट मीन्स उड़ते हुए पक्षी का समूह, और यहाँ कैटल यहाँ लिखा हुआ है, पक्षी का यहाँ बर्ड के बारे में नहीं लिखा हुआ है, जबकि इसलिए अगर हम लोग यहाँ इस चीज को, इस पर नहीं नजर रखेंगे कि किसका क्या कलेक्टिव वर्ड होता है, किस नाउन का क्या कलेक्टिव वर्ड होता है, तो उस सब इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें किसमें एस लगेगा। नाउन में 3 तरह के एरर पूछे जाते हैं जनरली, किसमें एस लगेगा, क्या सिंगुलर होगा, वर्ब सिंगुलर होगा कि नाउन सिंगुलर होगा, या नाउन प्लूरल होगा कि वर्ब प्लूरल होगा, इस टाइप के एरर पूछे जाते हैं, तो इस बात पर ध्यान देना है। इसके अलावा अगर कलेक्टिव वर्ड से पूछा जाए तो इस तरह का कलेक्टिव वर्ड चेंज करके बाकी सब सेम करके भी पूछा जा सकता है। तो ये इस तरह का इसलिए हम लोग को वो जो हम लिखा रहे हैं उसको लिखना और जानना बहुत जरूरी है। और रीजनिंग में भी हमने देखा है कि उस टाइप के क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। जैसे अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, इसलिए ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स यही सुनते हैं सिर्फ। ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स ही नहीं होता है, बर्ड्स के अलावा आपका होता है, ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स के अलावा हमारा शीप भी होता है, गीज भी होता है, और चिकन्स भी होता है। तो हम लोग एक के साथ 4 नाउन के बारे में याद रख सकते हैं। फ्लॉक ऑफ
ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, शीप, गीज, चिकन्स। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि क्या कर सकते हैं, एक शीप के ऊपर क्या है, एक शीप के ऊपर फ्लॉक को याद रख सकते हैं। एक शीप के ऊपर बर्ड्स और चिकन और गीज को रखकर उसको क्या कर दिया गया है, लॉक कर दिया गया है। एक ध्यान में रखिए, उल्टा पुल्टा सोचिए। जैसे कि एक क्या है, एक शीप है, उसके ऊपर क्या रखे हैं, बर्ड्स है, चिकन है और गीज, तीनों को रखकर क्या कर दिया है, किसी मालिक ने क्या किया है, उसको लॉक कर दिया है। तो ये फ्लॉक वाला हमको याद हो जाएगा, फ्लॉक लॉक। किसको 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 लॉक कर दिया गया है भाई, तो भाई शीप को, चिकन को, गीज को और बर्ड्स को क्या किया गया, शीप के ऊपर। तो शीप के ऊपर कौन बैठे हुए हैं, बर्ड्स बैठे हुए हैं, चिकन बैठे हुए हैं और गीज बैठे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, तो ये सबको जानते हैं। एक क्लस्टर ऑफ, सब मीनिंग इसका ढूंढने का जरूरत नहीं है, पहले ही बता चुके हैं कि क्लस्टर का स्पेशल मीनिंग ढूंढने। सब का मतलब ही होता है भीड़, झुंड, जो संगठन, मंडली, इस तरह का अपना दिमाग में लगा लेना है कि इसमें क्या हो सकता है। ए क्लस्टर ऑफ स्टार्स, और स्टार्स क्यों लिखा गया सब बताया हुआ है। ए क्लस्टर ऑफ स्टार्स, नट्स मीन्स सुपारी या आइलैंड। ए क्लस्टर ऑफ स्टार, नट्स, आइलैंड। इसको इमेजिन हम लोग कर सकते हैं कि क्लस्टर है कहाँ, तो एक आइलैंड में पूरा नट्स, एक आइलैंड है जहाँ पूरा वहाँ पर नट क्या है, नट उपजा हुआ है, नट वहाँ पूरा बहुत सा बिखरा हुआ है। रात का समय है, आकाश में क्या कर रहे हैं, तारे चमक रहे हैं। ठीक है, क्लस्टर में क्या कर रहे हैं, तारे एक क्लस्टर में वहां पर रात के समय जो है तारे आकाश में दिख रहे हैं, आइलैंड पे नट्स बिखरे हुए हैं। इस तरह का हम लोग सोच के दिमाग में इसको बैठा सकते हैं। जैसे कि हम लोग लॉक में बता सकते हैं कि हाँ भाई लॉक कर दिया गया है किसको, तो शीप के ऊपर चिकन, बर्ड्स और शीप के ऊपर चिकन, बर्ड्स और गीज बैठे हुए हैं, उनको क्या कर दिया है, लॉक। जैसे ही लॉक आएगा याद आ जाएगा कि फ्लॉक। नेक्स्ट है गैंग के बारे में हम लोग सुनते हैं, तो गैंग किसका होता है, एकदम उल्टा पुल्टा सोचिए। गैंग तो रॉबर का होता है, चोर सब का होता है, तो सीधे वही हो गया गैंग ऑफ लिख लीजिए, गैंग ऑफ रॉबर्स, थीव्स, कन्विक्ट्स मीन्स दोषी, अपराधी, CONVICTS कन्विक्ट्स यानी अपराधी, दोषी, या प्रिजनर्स, PRISONERS प्रिजनर्स मीन्स दोषी, कैदी जो होते हैं उन लोगों को। तो उसको गैंग, उनका कलेक्टिव वर्ड क्या होता है, गैंग होता है। एंड के बारे में हम लोग समझ गए कि नेस्ट ऑफ एंड्स होता है या एन आर्मी ऑफ एंड्स होता है। फिर ए स्वार्म ऑफ लिख लीजिए, ए स्वार्म ऑफ एंड्स भी होता है, फ्लाई, बीज, लोकस्ट, LOCUSTS, लोकस्ट मीन्स टिड्डी है ना, LOCUST, लोकस्ट मीन्स टिड्डी। कैटल का एक हर्ड ऑफ कैटल भी होता है, एक ड्रॉप ऑफ कैटल भी होता है। कैटल का क्या होता है, एक ड्रॉप ऑफ कैटल भी होता है। ठीक है, इस तरह हम लोग, इसके अलावा और भी हो गया, ए ट्रूप ऑफ चिल्ड्रेन, लायंस, मंकीज। ए ट्रूप ऑफ चिल्ड्रेन, लायन, मंकी, यानी एक, इसको याद रख सकते हैं, एक चिल्ड्रन का जो ट्रूप है क्या देखने गया भाई, मंकी और लायन को देखने गया।
फिर रूम का अगर एक ही प्रकार का रूम है, अपार्टमेंट है या फर्नीचर है, उनका अगर हमको कलेक्टिव वर्ड बोलना होगा तो क्या होगा, उसका सूट है। हम लोग याद रख सकते हैं कि हम लोग दिमाग में बनाते हैं कि इमेजिन कि बहुत सा एक अपार्टमेंट है जिसमें बहुत सा क्या है, फर्नीचर है। क्या है, एक बड़ा सा अपार्टमेंट है जिसमें बहुत सा फर्नीचर है और उसमें बहुत सारा रूम भी है। एक अपार्टमेंट होगा तो उसमें रूम्स होगा और रूम्स में क्या है, फर्नीचर है। सबको क्या पहनाया हुआ है, सूट पहनाया हुआ है, SUIT। तो उसका कलेक्टिव वर्ड क्या हो जाएगा, सूट। यानी एक बड़ा सा अपार्टमेंट में बहुत सा रूम है, उस रूम में बहुत सा फर्नीचर है, उस फर्नीचर को फर्नीचर सब जो है सबको सूट पहनाया हुआ है। इस तरह हम लोग इस तरह का अटपटा सा दिमाग में जब भी हमको याद आएगा 2-3 बार वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, सुन लीजिएगा, परमानेंट दिमाग में रटना नहीं पड़ेगा। यहाँ रटाया नहीं, सिखाया जाता है, टेंशन नहीं लेना है। ए ट्रूप ऑफ डांसर आर्टिसन, ट्रूप ऑफ डांसर, रूप है ना। ट्रूप को रूप से याद कर सकते हैं, TROUP, ट्रूप मीन्स मंडे। ट्रूप ऑफ डांसर या आर्टिसंस यानी दस्तकार, काश्तकार जो होते हैं। ए पील ऑफ लाफ्टर, ए पील ऑफ लाफ्टर्स, ए पील ऑफ थंडर्स या ए पील ऑफ बेल्स। इस तरह का ए पील ऑफ हम लोग याद रख सकते हैं। पील ऑफ लाफ्टर्स, जो देखते हैं कि सुबह में एक्सरसाइज के समय लाफ्टर करते हैं। ए पील ऑफ लाफ्टर्स, थंडर्स, ए पील ऑफ लाफ्टर्स, थंडर्स या बेल्स। अब इसको याद करने के लिए हम लोग दिमाग में बैठा सकते हैं कि लोग बहुत से जो लाफ्टर हैं वो हंस रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बहुत जोर से हंस रहे हैं। पील ऑफ लाफ्टर मतलब वो बहुत से हंस रहे हैं। तो क्या हो गया, बहुत सा हंस रहे हैं तो थंडर पूरा गरजने लगा और बेल का जो अगल बगल का जो बेल है वो बजने लगा। तो उनका जो आवाज है लाफ्टर का है, लाफ्टर तो ठंडा होने लगा, बेल बजने लगा, तो उनको क्या लग गया, प्यास लग गया, तो पीने चल गए। नहीं, पील याद रख सकते हैं इससे कि एक लाफ्टर लोग हैं, थंडर हैं। अपने अपने टेक्निक से हम वे बता रहे हैं, अपने सुविधा अनुसार भी आप लोग इसको अलग तरीका से बना सकते हैं। फिर है ए चेन ऑफ माउंटेन्स हो सकता है, ए चेन ऑफ माउंटेन्स भी होता है, ए चेन ऑफ माउंटेन्स इवेंट्स या ए सीरीज ऑफ इवेंट्स और लेक्चर्स भी होता है। ए सीरीज ऑफ लेक्चर्स, ए सीरीज ऑफ इवेंट्स होता है। ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन सुने होंगे। ए कोर्स ऑफ स्टडी, लेक्चर्स और ए कोर्स ऑफ भी होता है, ए कोर्स ऑफ लेक्चर, स्टडी और इवेंट्स। एक ऐसा इवेंट आया जिसमें बहुत से लेक्चर्स क्या किए, स्टडी करवा रहे थे। ए कोर्स ऑफ स्टडी, लेक्चर्स। ए कोर्स यहाँ क्रम हो सकता है ना। ए कोर्स ऑफ स्टडी, क्योंकि स्टडी का तो झुंड नहीं होता है, सीरियल वाइज होता है। लेक्चर्स या इवेंट्स भी एक ही बार नहीं होता है, पारापारी भी होता है, सीरियल वाइज, सीरीज वाइज भी होता है। तो इस तरह हम लोग एक सीरीज ऑफ इवेंट्स भी लिख सकते हैं या सीरीज ऑफ इवेंट्स, या सीरीज ऑफ इवेंट्स या लेक्चर्स। यानी कहने का मतलब कोर्स आ जाए, सीरीज आ जाए, इवेंट्स और लेक्चर आ जाए, तो इसमें दोनों में कोई भी लिख सकते हैं।
दोनों सही होगा। एक और लिखवा देते हैं। ए वॉली ऑफ, वॉली मीन्स होता है वर्षा या बौछार। दो बोलते हैं ना, गोलियों की बौछार, मिसाइल की बौछार, वर्षा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए वॉली ऑफ शॉट्स। ए वॉली ऑफ शॉट्स, शॉट्स मीन्स होता है गोली। ए वॉली ऑफ शॉट्स, ए वॉली ऑफ शॉट्स एरो stones, missiles, arrow of missiles, क्वेश्चन, या एब्यूजेज। ये सिर्फ हमको ज्यादा कुछ नहीं है, हमको सिर्फ एक चीज याद रखना, वॉली ऑफ किसका यूज होगा, वॉली ऑफ में किसका याद है। वॉली में होता है वर्षा या बौछार, और बौछार किसका, ये वॉली। यहां तक हम लोग को इसका मतलब हो जाएगा बौछार, वॉली का मतलब है ना। वॉली ऑफ शॉट्स यानी गोलियों का वर्षा, तीर का वर्षा, स्टोन का, मिसाइल का। अब ध्यान रखिए, अब इमेजिन कीजिए कि क्या हो रहा है, भारत पाकिस्तान में युद्ध हो रहा है, भारत पाकिस्तान में युद्ध हो रहा है। तो क्या हो रहा है, मिसाइल्स, वॉली ऑफ, क्या हो रहा है, वैली कोई है वहां से क्या हो रहा है, बॉली यानी बुला बुलाकर, बॉली याद रखिए, बुला बुलाकर, बॉली या बॉल से लोग क्या कर रहे हैं, मिसाइल या बॉली है तो उससे हम लोग बोल सकते हैं, बॉली से हम लोग क्या कर रहे हैं लोग, मिसाइल्स, स्टोन, एरो और गोली का क्या कर रहे हैं, बरसात कर रहे हैं, शॉट्स, एरो, स्टोन्स, मिसाइल्स। फिर क्लास में किसी को क्वेश्चन कुछ नहीं आ रहा है और किसी ने क्वेश्चन का क्या कर दिया, बॉली कर दिया, तो वो जो सामने वाला क्या कर रहा है उसको क्या करेगा, एब्यूजेज देगा, मन ही मन क्या करेगा, एब्यूजेज देगा। तो इस तरह बॉली ऑफ क्वेश्चन, बॉली ऑफ एब्यूजेज मीन्स गाली, एब्यूजेज मीन्स होता है गाली। तो गाली दे रहा है, क्वेश्चन नहीं आएगा तो क्या करेगा, गाली ही तो देगा। अगर एग्जाम्स में नहीं आता है किन्हीं को तो क्या करते हैं, मन ही मन गाली देते हैं। कैसा क्वेश्चन सेटर ने क्वेश्चन सेट किया है आपसे, शायद अगर इस तरह का सेंटेंस, इस तरह का अगर कलेक्टिव नाउन का यूज हो तो शायद आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर इसका अगला पार्ट लेकर हाजिर होते हैं। थैंक यू वेरी मच।